रियल की हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, रीमन स्टाइलिजेस इंटेग्रेबल में कुछ थ्योरम्स चेक कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर एफ मोनोटोनिक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे और अल्फ़ा जो है इसी इंटरवल पे कॉन्टीन्यूअस है तो एफ जो है वो आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर जाएगा। अगर एफ मोनोटोनिक फंक्शन है, अल्फ़ा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो एफ जो है वो रीमन स्टाइलिजेस इंटेग्रेबल होगा अल्फ़ा के अकॉर्डिंग। तो हम इस प्रॉपर्टी का या इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एंड फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, हम यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करने लगे हैं n, वेयर वैल्यू ऑफ n इज़ लार्ज। जब हम एक बड़े वाला पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करने लगे हैं n, आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमने n लार्ज पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर क्यों किया है। चूज़ अ पार्टीशन p ऑफ इंटरवल ए बी such that delta alpha I is equal to alpha of b minus alpha of a divided by n। डेल्टा अल्फ़ा आई हमने कंसीडर कर लिया है अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि इंटरवल की लेंथ बहुत स्मॉल होती है तो इस वजह से हमने यहाँ पे एन जो है वो बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया है कि बड़े पॉजिटिव इंटीजर से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा। हम दूसरी कंडीशन, अब हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं, हमें क्या गिवन है एफ़ के जो है वो मोनोटोनिकली एफ़ जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। एफ़ जहाँ पे जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। पहले हम सपोज करते हैं कि जो एफ़ है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सपोज एफ़ इज़ मोनोटोनिक फंक्शन, लेट एफ इज़, पहले हम सपोज करते हैं कि एफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन ऑन इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इस इंटरवल का पहला पॉइंट फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिमम आ जाएगी और इंटरवल का आखिरी पॉइंट हम पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास सुप्रीमम आ जाएगी। मतलब एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 हमारे पास स्मॉल एम आई आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स आई कैपिटल एम आई के इक्वल आ जाएगा। फॉर ईच आई हम अपर सम का लोअर सम से डिफरेंस कंसीडर करते हैं, यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा। यू पी एफ एल्फ़ा डेफिनेशन क्या बनेगी, सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा एल्फ़ा आई माइनस सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा एल्फ़ा आई। सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा एल्फ़ा आई। सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। डेल्टा अल्फ़ा आई की हमने वैल्यू कंसीडर की थी अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन। कैपिटल एम आई हर इंटरवल की जब हम इसकी सुप्रीम हम पुट करेंगे पहले इंटरवल की, जैसे अब जनरल इंटरवल के लिहाज से देखें ए बी के लिहाज से तो कैपिटल एम आई इंटरवल के एंड वाला पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की सुप्रीमम आ जाएगी और इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की इन्फीमम आ जाएगी। अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि जो डिवाइड में नंबर एन है तो हमने बहुत लार्ज लिया है तो जब पूरी टर्म को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बहुत छोटा आएगा, इतना छोटा कि वो एप्सिलॉन किसकी इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन की इक्वल। जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इसकी भी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी, क्योंकि हमने n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर की है। पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर की है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव,
पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा। और एन की वैल्यू हमने इतनी बड़ी लेट करनी है कि ओवरऑल इस पूरी टर्म को एन से डिवाइड करें तो उसका आंसर 1 से लेस आए। इसकी रीज़न लिख दे, बिकॉज अल्फा इज कंटिन्यूअस, सो अल्फा ऑफ बी minus alpha of A is less than epsilon and n is very large number। तो इस कंडीशन में जब f जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो f u p f अल्फ़ा, तो f हमारे पास फंक्शन जो है अल्फ़ा हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो उस अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। उसकी कंडीशन को देखें और यहाँ पे n से डिवाइड करने के बाद देखें तो इसका टर्म का आंसर लेस दैन एप्सिलॉन आ गया। यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा इज लेस दैन एप्सिलॉन, तो f किसको बिलोंग कर जाएगा, आर ऑफ अल्फ़ा को। अब हम सेकंड कंडीशन कंसीडर करते हैं, इफ़ f इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन फिर हमारे पास अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट पुट करने से हमारे पास इन्फिमम आएगी और आखिरी पॉइंट पुट करने से सुप्रीमम आएगी। ये मैंने आपको ग्राफ से डिटेल में बताया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वहाँ से सुप्रीमम और इन्फिमम का। तो यहाँ पे जब पहला स्टार्टिंग पॉइंट अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो स्टार्टिंग पॉइंट पुट करने से फंक्शन की क्या आएगी, इन्फिमम आएगी। पहला पुट करने से हमारे पास क्या आएगी, सुप्रीमम, और आखिरी पॉइंट पुट करने से हमारे पास क्या आएगी, इन्फिमम। क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो आखिर वाली वैल्यू जो है उसकी छोटी होगी, उससे पहले वाली उसकी आखिर वाली वैल्यू पर उसकी छोटी बन जाएगी और उससे पीछे वाली बड़ी हो जाएगी। फॉर ईच आई, अब हम अपर सम का लोअर सम से डिफरेंस फाइंड करते हैं। यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई कैपिटल एम आई। अब हमारे पास क्या फॉर्म बन गई थी, कैपिटल एम आई कैसे बन रही है, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट पुट करने थे। ए बी इंटरवल के लिए देखें तो एम आई किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए की इक्वल, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ बी की इक्वल। डेल्टा अल्फ़ा आई, इसकी वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है, अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि अल्फ़ा मोनोटोनिकली जो है वो डिक्रीजिंग, यहाँ पे हमने अल्फ़ा क्या लिया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए का आंसर लेस दैन एप्सिलॉन आएगा, और जब हम एप्सिलॉन को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तो ओवरऑल टर्म का आंसर एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। और एन से डिवाइड करेंगे बिकॉज एन इज़ लार्ज, एन एक लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे भी जो टर्म्स का डिफरेंस है वो लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगा। यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। This implies that f belongs to Riemann-Stieltjes integrable.